रिस्पांस की बात करूं तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। हमारे जो एडमिशन्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 टाइम्स हैं इस साल, और तो अबाउट 250% का ग्रोथ है। सिटी यूनिवर्सिटी प्योर क्वालिटी पे जा रही है। हम कोई ल्यूरिंग वाली बातें नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स आप हमारे नहीं देखोगे। वी आर प्योरली क्वालिटी बेस्ड। हम लोग प्योर अपने आप को एज अ प्लेसमेंट ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी प्लेस कर रहे हैं। सुन रहा था स्टूडेंट से, आप यहाँ एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को पॉकेट मनी भी देते हो, ये कैसे करते हैं आप? तो अर्न व्हाइल यू लर्न का कॉन्सेप्ट है। बच्चा जो है वो पढ़ाई के साथ साथ काम कर सकता है। अच्छा, काम करो और आप उसको पैसे नहीं दो, ये तो बहुत बुरी बात है ना, कि आप बच्चे से काम कराई जा रहे हो और उसको फ्री इंटर्न्स की तरह ट्रेन कर रहे हो, ये भी गलत है। इस वजह से हम लोगों ने एक मिनिमम अमाउंट सेट कर रखा है जिसमें बच्चा हमारे यहाँ काम करता है और उसको हम लोग पेमेंट भी करते हैं। स्पेशली जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जैसे हमारे यहाँ 32 करोड़ की स्कॉलरशिप है जो हम लोग दे रहे हैं इस साल। अभी 32 करोड़ स्कॉलरशिप के बाद भी अगर कोई बच्चा है जो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब वो 5,000 रुपए पे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अर्न व्हाइल यू लर्न के कॉन्सेप्ट के थ्रू वो उससे अफोर्ड कर सकता है। तो उसकी अफोर्डेबिलिटी, कोई भी बच्चा जो है ना वो उसकी पढ़ाई जो है वो पैसे की वजह से नहीं रुकनी चाहिए। अगर उसके अंदर कोई स्किल है तो उसको हम स्किल को सिखाएं, उसको और निखारें और उसके बाद उससे काम लें, उसको पैसे दें। बच्चों को बोलता हूं कि आप खूब पढ़ाई करो और एथिकल प्रिंसिपल सीखो। आज के टाइम में सिर्फ टेक्निकल सीखना जरूरी नहीं है, एथिकल सीखना बहुत जरूरी है। दूसरा, आप जो टेक्निकल सीख रहे हो वो मत सीखो जो दूसरों को आता है, वो आप सीखो जो मार्केट में रिलेवेंट है। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ? ग्रुप तो देखिए, ग्रुप 25+ ईयर्स ओल्ड है, 1997 से है, तो ग्रुप तो बहुत पुराना है। हमारे 17 कॉलेजेस हैं जो जलंधर में हैं, 2 स्कूल्स हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल्स हैं, और एक ही यूनिवर्सिटी है जो 2017 में है। रिस्पांस की बात करूं तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। हमारे जो एडमिशन्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 टाइम्स हैं इस साल, और तो अबाउट 250% का ग्रोथ है। मैंने एक चीज देखा है जो पिछले, मुझे यहाँ पे 1.5 साल हो गए, इट हैज बीन 1.5 ईयर्स नाउ, और 1.5 साल में मैंने एक चीज देखा है कि बच्चा जो है, आज का जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा अवेयर है। तो अगर हम क्वालिटी इंप्रूव करते हैं हमारे एजुकेशन में तो अपने आप हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा आता है। तो सिटी यूनिवर्सिटी प्योर क्वालिटी पे जा रही है। हम कोई ल्यूरिंग वाली बातें नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स आप हमारे नहीं देखोगे। वी आर प्योरली क्वालिटी बेस्ड। हम लोग प्योर अपने आप को एज अ प्लेसमेंट ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी प्लेस कर रहे हैं और इस पे काम भी कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई भी प्रोग्राम जो है वो बिना इंडस्ट्री टाइप के हम लोग स्टार्ट ही नहीं करते कभी भी। तो अगर बच्चे को स्किल दोगे आप, उसका प्लेसमेंट 100% होगा, बच्चा आपके पास डेफिनेटली आएगा। तो बिल्कुल प्योर क्वालिटी पे हम काम करते हैं सर। जैसे एजुकेशन के साथ आप स्किल की जैसे बात कर रहे हैं, तो बच्चे कितने के इस यूनिवर्सिटी में है टोटल? 5,000+ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, एंड इस साल जो एडमिशन हो रहा है मुझे लग रहा है 7,000+ हो जाएंगे। स्टूडेंट्स जो हैं, नंबर हर साल अप्रॉक्सीमेटली 40% 30% बढ़ ही रहा है। सो वी आर ग्रोइंग। अभी हम बहुत यंग हैं, फिर 2017 के बाद 2 साल 3 साल कोरोना के आ गए थे, तो वी हैव स्टार्टेड ग्रोइंग नाउ। अगर आप एक्रेडिटेशंस वगैरह देखोगे तो बहुत अच्छे एक्रेडिटेशंस हैं। जो स्टूडेंट हैं वो मोर देन 29+ स्टेट्स से हैं, 22+ कंट्रीज से हैं। अगर आप मेल फीमेल का रेशियो देखोगे तो फीमेल ज्यादा है। ये सब चीजें शो करता है कि हम क्वालिटी ओरिएंटेड हैं, हम लोग ज्यादा डाइवर्सिटी ओरिएंटेड हैं, बहुत डाइवर्स कल्चर है हमारे यहाँ।
तो ग्रो कर रहे हैं सर, और बिल्कुल ग्रोथ अच्छा है, रिस्पांस अच्छा है। सबसे बड़ी चीज मैं लुधियाना की जो हमारी जनता है, जो लुधियाना के जो लोग हैं, उनका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। विद इन पंजाब बहुत अच्छा रिस्पांस है। वी हैव सीन कि हमको बहुत टॉप कैडर में देखा जा रहा है, तो ये अच्छा लगता है, एनकरेजिंग है। जैसे मैं सुन रहा था स्टूडेंट से, आप यहाँ एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को पॉकेट मनी भी देते हो, ये कैसे करते हैं आप? मैंने देखिए, स्किल एडुकेशन का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझें, और बहुत बेसिक से एग्जांपल से समझाता हूं आपको, फिर आपको समझ में आएगा। साइकिल चलाने से समझते हैं, है ना। अगर मैंने आपको बैठाया, कोई बच्चा आया मेरे पास, मैंने उसको बैठाया और मैंने बोला बेटा साइकिल होता है, उसमें एक ब्रेक होता है, उसमें एक तरफ पैर करते हैं, फिर पैडल पे धक्का मारते हैं, फिर आगे जाओ, ये थ्योरी है। मैंने क्लासरूम में बैठा के उसको बता दिया। उसके बाद मैं उसको बाहर लेके गया, उसको ग्राउंड में मैंने दिया, बोला ग्राउंड में ना कोई आएगा नहीं, तू चला, राउंड मार, 6 राउंड मार। ये प्रैक्टिकल है, लेकिन इसमें भी बच्चे की पूरी प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस तो कर ही नहीं रहा। तो फिर तीसरा कंपोनेंट जो हम बात करते हैं वो स्किल होता है। स्किल में हम क्या करते हैं, हम साइकिल में बच्चे को रोड में लेके जाते हैं और उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस कराते हैं कि भाई देख, सामने से भी गाड़ी आएगी, लोग गलत भी गाड़ी चलाएंगे, इस तरीके से। तो इस वजह से बच्चों से काम लेना भी बहुत जरूरी है। जैसे आप सोचो, अगर कोई बच्चा, अर्न वाइल यू लर्न का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, अगर कोई बच्चा ऑलरेडी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग टीम के साथ काम कर रहा है, तो फिर उसको डिजिटल मीडिया सीख तो रहा ही है वो क्लासरूम में, उसके साथ साथ वो स्किल कर रहा है, रियली यूनिवर्सिटी के लिए वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। तो उस वजह से उसका हैंड्स ऑन स्किल बहुत अच्छा हो जाता है। तो अर्न वाइल यू लर्न का कॉन्सेप्ट है, बच्चा जो है वो पढ़ाई के साथ साथ काम कर सकता है। अच्छा, काम करो और आप उसको पैसे नहीं दो, ये तो बहुत बुरी बात है ना, कि आप बच्चे से काम कराई जा रहे हो और उसको फ्री इंटर्न की तरह ट्रेन कर रहे हो, ये भी गलत है। इस वजह से हम लोगों ने एक मिनिमम अमाउंट सेट कर रखा है, जिसमें बच्चा हमारे यहाँ काम करता है और उसको हम लोग पेमेंट भी करते हैं। तो अच्छा, इससे एक और बड़ा फायदा होता है, स्पेशली जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। जैसे हमारे यहाँ 32 करोड़ की स्कॉलरशिप है जो हम लोग दे रहे हैं इस साल। अभी 32 करोड़ स्कॉलरशिप के बाद भी अगर कोई बच्चा है जो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब वो 5,000 रुपए पे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अर्न वाइल यू लर्न के कॉन्सेप्ट के थ्रू वो उससे अफोर्ड कर सकता है। तो उसकी अफोर्डेबिलिटी, कोई भी बच्चा जो है ना, वो उसकी पढ़ाई जो है वो पैसे की वजह से नहीं रुकनी चाहिए। अगर उसके अंदर कोई स्किल है तो उसको हम स्किल को सिखाएं, उसको और निखारें, और उसके बाद उससे काम लें, उसको पैसे दें। सर, कहाँ कहाँ से बच्चे जो यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं, कौन कौन सी स्टेट्स ज्यादा बच्चे जहाँ पे आ रहे हैं? 29 प्लस स्टेट्स हैं, मैंने जैसा आपको बताया, तो पूरा इंडिया ही हो गया इसमें। मेजरली अगर मैं बात करूं तो पंजाब सबसे मेजर है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा क्राउड पंजाब का है। पंजाब के अलावा हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, साउथ से बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, यहाँ से भी बच्चे हैं हमारे पास। नॉर्थ ईस्ट से हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं। अभी रिसेंटली एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और जो उसको हम आर्यावर्त बोलते हैं, वहां से भी बच्चे आ रहे हैं अब। तो अगर आप यूपी, बिहार या एमपी या ये पार्ट भी पकड़ो, उड़ीसा, वहां से भी बच्चे आ रहे हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ से भी बच्चे आ रहे हैं। बट मेजरली हमारा जो है बच्चा, वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर, राइट, यहाँ से मेजर बच्चा आ रहा है। सर, जैसे बच्चे बाहर से आ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, तो उनके रहने के लिए कैसे इंतजाम होता है? क्या क्या साथ कहते हैं कि आप जैसे बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, उनके लिए भी एक्टिविटीज अलग से होती हैं कुछ? बिल्कुल होती हैं। हम हर स्टेट का फेस्टिवल मनाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ इफ्तार पार्टी हुई थी, अभी हमने दुर्गा पूजा मनाया था, और मैं एक लकी वाइस चांसलर हूँ जो सारे धर्म के वो मनाता है। तो हमने ईस्टर मनाया, फिर हमने इफ्तार पार्टी की, फिर हमने दुर्गा पूजा भी मनाया, और फिर हमने बैसाखी भी मनाई। तो हमने चारों फेस्टिवल्स मनाए। अच्छा, मेजर फेस्टिवल जो जो स्टेट के, जैसे पोंगल हो गया या युगाड़ी हो गया, ये सब हम बनाते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है डिफरेंट, देखिए, बच्चा जो है वो बाहर से आता है, वो अपने माँ बाप को छोड़ के आता है, हम उसके लिए यहाँ पे माँ बाप है। जब तक हम उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देंगे, उसको ये फील कभी नहीं होना चाहिए कि वो घर से बाहर है। तो इस वजह से हमारा जो, अच्छा, हॉस्टल इज वर्ल्ड क्लास। अगर आप हमारे हॉस्टल को किसी से भी कंपेयर करोगे तो आप हमारे हॉस्टल को बेटर पाओगे दूसरों से। अलग मेस है साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, जिनके लिए अलग से उनका खाना बनता है। हमारा जो मेन्यू बना हुआ है उसमें सारे स्टेट का, जैसे बिहार का भी है मेन्यू में थोड़ा सा, कश्मीर का भी है, हिमाचल का भी है। तो इस तरीके से हमने कर रखा है। एक लौता यूनिवर्सिटी है जहाँ पे प्रेयर रूम है, तो हमने प्रेयर रूम बना रखा है। अगर किसी को प्रेयर करनी है, स्पेसिफिक कोई डिमांड आती है, तो उस टाइम पे हम उनको प्रेयर रूम में देते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज, हमने बच्चों को ना, ये जो यूनिवर्सिटी है, इसको घर ही बना रखा है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अबाउट 64 फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कैंपस के अंदर रहते हैं। मैं खुद कैंपस के अंदर रहता हूँ। तो 24/7 हम सिर्फ एक मैसेज अवेलेबल अवे है, मतलब कॉल भी नहीं, सिर्फ उसको एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज करना है, एंड वी आर अवेलेबल फॉर देम।
तो सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत अच्छी रख रखी है हमने, और अकाउंटेबिलिटी रख रखी है लोगों की। हमारे यहाँ जो अंदर रेसिडेंट रहते हैं फैकल्टी मेंबर्स, उनकी कमेटी बना रखी है, फूड टेस्टिंग कमेटी है, डिसिप्लिन कमेटी है। तो इस वजह से किसी बहुत बढ़िया डिसिप्लिन रहता है, बच्चे एंजॉय करते हैं। उनके इवेंट्स होते हैं, 5 बजे तक हमारी क्लास चलती है, 4:30 बजे तक, 4:30 बजे के बाद उनके इवेंट होते हैं। तो वो इवेंट जैसे अभी हमने, में रह रहे हैं बच्चे। हाँ, जैसे हमने अभी हॉस्टल प्रीमियर लीग करवाया था, उसमें बच्चे होते हैं, उनका अबाउट 20+ स्पोर्ट्स होते हैं उसमें, जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, क्रिकेट से लेकर चेस तक सब कुछ होता है उसमें। तो बहुत हैपनिंग रहता है अंदर माहौल। सर क्या मैसेज है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए बस यही है कि मैं हमेशा ये बच्चों को बोलता हूँ कि आप खूब पढ़ाई करो और एथिकल प्रिंसिपल सीखो। आज के टाइम में सिर्फ टेक्निकल सीखना जरूरी नहीं है, एथिकल सीखना बहुत जरूरी है। दूसरा, आप जो टेक्निकल सीख रहे हो वो मत सीखो जो दूसरों को आता है, वो आप सीखो जो मार्केट में रिलेवेंट है। जब तक आप मार्केट की चीजें नहीं सीखोगे, और बड़ा एक प्रॉब्लम होता है नॉर्मली बच्चों को, हमेशा ये बोला जाता है कि जॉब्स नहीं अवेलेबल मार्केट में, जॉब की बड़ी परेशानी है। मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, हमारे पास इतने सारे जॉब्स हैं। हमने अभी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जॉब फॉर ऑल। हमारे 100% प्लेसमेंट हो गया है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, जो हमारी प्लेसमेंट टीम है उसने एक जॉब फॉर ऑल का पोस्टर निकाला है। जो भी कोई भी बंदा है बाहर का, कोई भी बाहर यूनिवर्सिटी का भी है, अगर वो रजिस्टर करता है तो हम उसको प्लेसमेंट करेंगे। तो हम इतना कॉन्फिडेंट है अपने प्लेसमेंट्स को लेके, और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमको पता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और हम क्या डिलीवर कर रहे हैं और हम क्या स्किल दे रहे हैं। तो बच्चों से बस यही है कि अच्छे स्किल्स सीखो, आगे बढ़ो। सिटी यूनिवर्सिटी में अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी मेंटरिंग चाहिए, तो हम हमेशा अवेलेबल है। आप जब मन में आए मिल सकते हो हमसे। ये एक लौता यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एक प्रोफेसर, एक वाइस चांसलर, एक चांसलर इजीली अवेलेबल है। सबके फोन नंबर आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। तो हम लोग प्रो चांसलर, यहाँ पे बस एक कॉल अवेलेबल है सारे के सारे। तो किसी को भी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी बच्चा अपॉइंटमेंट नहीं लेता, वो डायरेक्टली आके मिलता है हमसे। सिटी ग्रुप कुछ नया लेके आ रहा है नेक्स्ट ईयर में, कुछ ऐसा कुछ आ रहा है, कोई नया प्लान है आपकी तरफ से? कुछ नया प्लान और अच्छा काम करने का है। तो हमारे टाइप्स बढ़ रहे हैं। हमने अभी इस साल बहुत सारे टाइप्स किए हैं। इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड हमने अभी पीटी एडुकेशन के साथ टाइप किया है, और हमारे हॉस्पिटल के बहुत सारे टाइप्स हैं। हम आगे भी सिर्फ प्रोग्राम्स वही लॉन्च करेंगे जो इंडस्ट्री में रिलेवेंट हैं। और अगले साल हमारा जो हेल्थ केयर है वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो बस यही है कि आगे हेल्थ केयर को हमको और ज्यादा बढ़ावा देना है। हमने जो एलाइड हेल्थ साइंसेज हैं उनको बहुत अच्छे से आगे प्रमोट करना है। हम टाई अप करने भी जा रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो अपना दयानंद मेडिकल कॉलेज है, डीएमसी जो है, उनके साथ हम टाई अप करने जा रहे हैं। और भी आगे हमारे टाई अप्स हैं जो चल रहे हैं। तो आगे टाई अप्स करेंगे और इंडस्ट्री इन्वॉल्व करेंगे। एक बस है मिशन हमारा कि कोई भी बच्चा जो सिटी यूनिवर्सिटी से पास आउट है वो जॉबलेस नहीं होना चाहिए। अगर वो जॉबलेस है तो हम फेल हैं, हमारी यूनिवर्सिटी फेल है, हमारे फैकल्टी मेंबर्स फेल हैं। तो जब हमारा सिर्फ एक लक्ष्य होता है कि हमारा बच्चा है तो जॉब करेगा या एंटरप्रेन्योरशिप करेगा, वो जो भी करेगा उसको लाइफ में वो मिल जाना चाहिए।